हालेलुया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। बीते दिनों में लगातार हम प्रभु के सम्मुख में रहकर हम अपने आप को शुद्ध करके शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने एक सुनहरी मौका हमें दिया है। इस दिसे पर बीते दिनों में परमेश्वर की हजूरी विच आके अपने आप को शुद्ध करके पवित्र करने वास्ते सानू परमेश्वर ने एक सुनहरी मौका दिता। कुछ समय के बाद हम सब लोग प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं। थोड़े समय तो बाद ਅਸੀਂ प्रभु की हजूरी दे विच प्रभु पवित्र मेज में शामिल होने जा रहे हैं। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, प्रभु संक्षेप में कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। प्रभु सानू की कहना चाहता है, की बोलना चाहता है, छोटे ਜਿਹੜੇ शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। हमारा ध्यान के लिए एजेकिएल की पुस्तक में से ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ हिजकिय्याल की किताब एजेकिएल की किताब 37 अध्याय क्या 12 से 14 तक पढ़ेंगे। हिजकिय्याल की किताब ਅਸੀਂ 37 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। एजेकिएल चैप्टर 37 verse 12 to 14। हिजकिय्याल की किताब 37 अध्याय 12 ਤੋਂ ਲੈ के 14 तक पढ़ांगे। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं तब तुमको उनसे निकालूंगा। तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। सूखी हुई हड्डियों को तराई को देखकर एजेकिएल से परमेश्वर ने भविष्यवाणी कहने के लिए कहा। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। वो सूखी हड्डियां पूरा इस्राएल का घराना है। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀ, उनको देखकर परमेश्वर ने नबी से कहा तू भविष्यवाणी कर। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਮ ਵਾਕ। वो भविष्यवाणी कहने के समय बड़ी एक आंधी, एक तूफान उस जो हड्डियों के ऊपर आने लगा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਵਾਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਉਸ ਤੇ ਵਗਣ ਲੱਗਾ। तब आस्ते आस्ते नस नस के ऊपर जो मांस के ऊपर काल सब होके कवर करके पूरा हड्डियां बड़ा सेना होकर खड़ा हो गया। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਛੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾंस ਚੜ ਕੇ ਚਮੜਾ ਪੂਰਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। बड़ा सेना होकर खड़ा होने के बाद ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वे लोग फिर भी कहने लगे, ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, हमारा हड्डियां पूरा सूख गई, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, आशा भी टूट गई है। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। 11 वचन में हमारा आशा भी जाता रहे करके उन लोग कहने लगा। 11 ਵਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। आशा रहित रहने वालों उस हड्डियों को देखकर, नहीं तो बड़ा सेनाओं को देखकर परमेश्वर ने दोबारा ही भविष्यवाणी कहा। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਖਿਆ। अब उनका असली परिस्थिति को परमेश्वर वहां बताता है। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। अभी उन लोग को बड़ा सेना होकर तो खड़ा किया, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਖੜੀ ਹੋਈ, लेकिन अभी भी उन लोग एक कब्र नहीं तो एक गड्ढे में पड़े हुए करके परमेश्वर वहां उनको प्रकट करके दिया। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। इसलिए लिखा है कि तुम्हारी कब्रों से मैं तुझे निकालूंगा। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ। यहाँ इनको देखकर आशा रहित रहने वालों को, इस्राएलियों को देखकर परमेश्वर ने 3 प्रकार की आशा की या दिलासा के शब्द कहा। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਪਏ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। पहला, तुम्हारी कब्र खोलकर मैं तुम्हें निकालूंगा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ। निकालने के बाद ऐसा नहीं छोड़ूंगा। दूसरा उसने कहा, मेरा आत्मा, अपना आत्मा तुम्हें मैं समाऊंगा। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। आत्मा बसाने के बाद, मैं आत्मा को समाने के बाद मैं तुम्हें निज देश में, तुम्हारे ही देश में तुझे बसाऊंगा। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜ ਭੂਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। जिस प्रकार ये जो इस्राएल लोग खड़े होकर अपने आशा रहित वे लोग परमेश्वर से बता रहे थे, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। बीते दिनों में हम परमेश्वर के सम्मुख में रहकर कई किस्म का वचन को सुनकर हम लोग छुटकारा पाए, नहीं तो हमारे जीवन में कई प्रकार की शुद्धिकरण को हम लोग पाए थे। ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। लेकिन
परमेश्वर हमें देखकर कहता अभी भी तुम गड्ढे में है, नहीं तो कब्रों में है। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ। आज हम इस विषय के बारे में ध्यान करेंगे। गड्ढे में से, कब्रों से परमेश्वर हमें निकालने के लिए चाहता है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। कभी कभी इस गड्ढे के बारे में, कब्र के बारे में हम लोग नहीं जानते या समझते हैं। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦੇ नहीं है। परमेश्वर बड़ा सेना होकर खड़ा करने के बावजूद वे लोग कहने लगे कि हमारा आशा टूट गई या जाती रही। ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ। हमारा जीवन में भी इस प्रकार के अनुभव में हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रभु का वचन इस प्रकार आता है। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? आज मैं तुम्हारी कब्रों से या तुम्हारे गड्ढे से मैं तुम्हें उठाऊंगा, नहीं तो निकालूंगा। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ। कोई भी व्यक्ति गड्ढे में है या कब्रों में है, वो खुद अपने आप ऊपर नहीं आ सकता है। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। हम उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 37 ਬਾਬ 23 और 24 वचन में देखते हैं। 23 ਤੇ 24 ਐਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। जेनेसिस 37, 23, 24। ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 37 ਦੇ 24, 23 ਤੇ 24 ਐਚ। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, और वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। कैसा वो ऊपर आना है अभी? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? गड्ढे में डाल दिया, ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। नीचे से चिल्ला रहा है, ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ भाई ਕਰਦਾ लोग मुझे मदद कर, मुझे ऐसा मत कर। ਹੈ, ਭਰਾਓ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। जब मीदियानी लोग वहां पर आए थे, ਜਦੋਂ ਮਿਦਿਆਨੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, अभी रूबन के शब्दों के कारण उसको बचाया, ਔਰ ਰੂਬੇਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਚਾਇਆ। नहीं तो बाकी सभी भाई लोग उसको मारने के लिए कोशिश किया। ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। उसने कहा इस प्रकार के जो लहू का जो लेख हम पर आएगा, इसलिए हम उसका नाम मारे। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। उसके शब्दों को सुनकर उसके गड्ढे में डाल दिया। ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। अभी मीदियानी लोग हाथ में उसको बेचना है। ਜਿਹੜਾ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਸੁੱਟਿਆ। पढ़ेंगे उसी अध्याय के 28 वचन पढ़ेंगे। ਉਹ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 28 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। 28। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला। हाँ, उसके भाइयों ने उसके गड्ढे में से खींच कर निकाला। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। कोई भी गड्ढे में क्यों ना हो या कब्र में क्यों ना हो, वो व्यक्ति अपने आप ऊपर नहीं आ सकता है। ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। एक गड्ढे नहीं तो कब्र हमारे जीवन में पाप की दलदल को दर्शाता है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਦਲ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। इंग्लिश में लिखा इट्स अ हॉरिबल पिट। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਦਲਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਚੜ ਹੈ। इसमें से यदि व्यक्ति बाहर आना है तो ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ वो ਤਾਂ अपने आप आ नहीं सकता ਉਹ है। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। उस व्यक्ति को और कोई चाहिए, उसको वहां से उठाना है। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इसलिए दाऊद क्या कहता है? ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? नाशवंत गड्ढों से उसने मुझे उबारा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ दलदल ਦੇ ਕੀਚੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। 40 भजन संहिता उसका दूसरा और तीसरा वचन। ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 40 ਦੀ 2 ਤੇ 3 ਐਤ। Psalms 40 verse 2 and 3। पढ़ांगे जबूर 40 की 2 ते 3 ऐत। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहु तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। नाशवंत गड्ढों से उसने मुझे उबारा। उसने मैंने भयानक टोए दे विचों बाहर कढ़िया है। ये सब कुछ रखे तब परमेश्वर वहां कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी कब्रों से निकालूंगा। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ हम ਕੱਢਾਂਗਾ। सब जानते हैं कब्र में मरे हुए लोग ही रहेगा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, तो जिंदा को देखकर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे कब्रों से मैं तुझे निकालूंगा। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ। जिंदा लोग कब्र में रह सकता है क्या? ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? जिंदा लोग गड्ढे में रह सकता है क्या? ਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? उसके बारे में अभी हम ध्यान करने जा रहे हैं। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ लेकिन ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। परमेश्वर का
वायदा यह है कि मैं तुम्हारे कब्रों से तुम्हें निकालूंगा। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਏ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ। अभी तुम्हारे कब्र या कब्र की मतलब क्या है? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਜਾਂ ਕਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? हम सब लोग बोलेंगे मैं तो जिंदा हूं, मैं कब्र में नहीं करके हम बोल सकते हैं। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। लेकिन वचन साफ साफ बताती है हम सब लोग, हमें से कई लोग उसी कब्रों में रहते हैं। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। कब्र की मतलब पहला अर्थ ये है, ਕਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ, यशायाह 38 अध्याय का 18 वचन, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 38 ਦੀ ਆਇਤ 18 ਆਇਤ। आइज़ायाह 38:18। यशायाह की किताब 38 ਦੀ ਆਇਤ 18 आयत। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। कब्र में रहने वालों का अनुभव के बारे में लिखा है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। जो कब्रों में रहता है, नहीं तो अधोलोक में जो रहता है, तुझे धन्यवाद नहीं कर सकता है, वे लोग कभी स्तुति नहीं कर सकते। ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। आज भी लोगों को जिनमें इस अनुभव को हम घटते घटते हुए जाने के बारे में हम देख सकते हैं। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। जब आए तब से मैं सबको बोलता हूँ, हर एक परिवार में भोर की 4 बजे की प्रार्थना जरूर होना चाहिए। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ये नहीं कि आपको कि मिलिट्री परेड के समान रखकर नहीं सिखाते हैं, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, आपके भलाई के लिए बोलते हैं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ फिर भी हम ਸਿਖਾਉਂਦੇ लोग ਹਾਂ। नहीं करते हैं। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। किसको धन्यवाद करने के लिए बोलते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਆ? जो परम प्रधान की ईश्वर को हम धन्यवाद करने के लिए कहते हैं। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। किस लिए धन्यवाद देना चाहिए? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? जिसने अभी हम लोग पढ़ा है 40:2 में पढ़ा है, नाशवंत गड्ढों से उसने मुझे उबारा। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਬੂਰ 40 ਦੀ 2 ਆਇਤ 'ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਟੋਏ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। दलदल की कीच से मुझे उबार कर मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया। ਉਸਨੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚਟਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ये जो नींव, ये जो उदार हमारे में सच है, तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ कोई शक नहीं है, हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली स्तुति धन्यवाद आते रहेगा। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। आज उस उदार के अनुभव को नष्ट करने के कारण ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ धन्यवाद स्तुति हमारे जीवन में, क्या हमारा परिवार में आज है ही नहीं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। अभी उन लोगों का पूछ के देखिए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ आप परमेश्वर को जानता है कि नहीं? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? हाँ, हम यीशु के बारे में अच्छा जानते हैं। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। पहला वो पास्टर आया था, ये पास्टर आया था, पूरा डिकेट्स भर बोलते जाएगा। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। पास्टर के बारे में जानता है कि नहीं? वो बात नहीं है। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। जिसने आपके लिए प्रेम करके, आपको प्रेम करके अपने आप को दे दिया, उनके बारे में जानते हो? ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। हाँ, यीशु के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। अग्रीड विद यू, मैं भी मानता हूँ आपके साथ मत, आप यीशु को अच्छी तरह से जानते हो। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। But one thing we are not giving due respect unto him. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, उसके योग्य स्तुति नहीं करते, योग्य महिमा नहीं देते हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਹਿਮਾ नहीं ਕਰਦੇ। वे लोग परमेश्वर को जानने पर भी ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਵੀ उसके योग्य स्तुति नहीं करने के कारण ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ रोमी की पत्री पहला अध्याय उसके 21वां वचन, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆय ਦੀ 21 ਆਇਤ। रोमन्स 1:21। रोमियों की पत्री 1 अध्याय की 21 आयत। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। परमेश्वर के बारे में नहीं जानने वाले के बारे में नहीं लिखा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। They knew God, they जानने पर भी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਵੀ they do not know how to give due respect unto him. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੀਤਾ। आज भी विश्वासी करके तो बोलते हैं, नया लोग वो तो अलग बात है। विश्वासी लोग घुटने पर नहीं बैठेगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। आराधना परमेश्वर का है, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ, ये इंसान का नहीं है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ये ਹੈ। हमारा व्यक्तित्व अनुभव है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। क्यों घुटने टेकना चाहिए? ਕਿਆਦੇ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ पिता ਨੇ? परमेश्वर ने यीशु के नाम को ऊंचा किया। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। सबसे ऊंचा नाम है। ਸਭ ਤੋਂ श्रेष्ठ नहीं तो ऊंचा नाम उसी है। नाम से हर एक घुटना टेकना ही चाहिए। तुम कितना भी बड़ा जमींदार हो, कितना करोड़पति हो, अरबपति हो, तुम्हारा घुटना प्रभु के सम्मुख में टेकना ही चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਘੁਟਨਾ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਘੁਟਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उम्र वाले बीमारी रोगियों को मैं नहीं बताता हूँ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ऐसा आके रामदेव बाबा का जो मैसेज है बार बार सुना होगा, इसलिए ऐसा सीधा कड़क करके आके बैठा रहता है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। लंबा श्वास लेना, ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, हंसते हंसते उसके श्वास को छोड़ना। ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਛੱਡਣਾ। हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा करने ਇਸ से। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ। परमेश्वर के लोग जानने पर भी उसके योग्य महिमा नहीं देते हैं। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। इस कारण उसके निर्बुद्धि के मन अंधेरा हो गए। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। अंधेरा होने वाले के बाद उस मन में क्या क्या होगा? ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। इफिसी की किताब में उसके बारे में क्या क्या नतीजा होगा, क्या क्या काम होगा करके लिखा है। ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। पढ़ेंगे इफिसी की पत्री 4 का ਪੜਾਂਗੇ ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਦੇ 18 और 19वां वचन। 18 ਤੇ 19 ਐਤ। Ephesians 4:18 and 19। इफ्सिया की पत्री 4 दे 18 ते 19 आयत। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किए जाएं। देखा, बुद्धि अंधेरा होने से क्या होगा? ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? हृदय कठिन हो जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ब्रदर बोलने दो, पास्टर बोलने दो, ਬ੍ਰਦਰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ, ਪਾਸਟਰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ, शुद्धिकरण मीटिंग में नहीं जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ हमारे ਜਾਣਗੇ। घर के पास मंदिर है, कितने लोग आए था शुद्धिकरण मीटिंग में? ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ द्वार ਬੰਦਗੀ खोलने से उधर आके गिर सकता है। ਐਸੀ ਬੂਆ ਖੋਲਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ द्वार ਹੋ। अपने गेट खोलने से चर्च है। ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਆ ਖੋਲਣ ਤੇ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਜਾ इतनी ਘਰ। धन्य अनुभव किसी को भी नहीं मिलेगा। ਕਿੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। हृदय कठोर होने के कारण, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰੋਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ उनका ਕਰਕੇ, निर्बुद्धि अंधेरा होने के कारण ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, उन अज्ञानता में चले जाता है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ये ਜਾਂਦੇ। अज्ञानता उस व्यक्ति के कहाँ लेके जाएगा? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? यशायाह 5वां अध्याय के 13वां वचन। ਇਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਦੇ ਦੀ 13 ਆਇਤ। Isaiah 5:13। इशाया की किताब 5 दे 13 आयत। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। प्रजा बंधुआई में चले जाता है। मेरी ਜਿਹੜੀ प्रजा ਜਿਹੜੀ बंधुआई ਦੇ कैद ਵਿੱਚ, अज्ञानता के कारण। अज्ञानता ਦੇ वजह करके, आपका अज्ञानता नहीं होना चाहिए था। ਜਿਹੜੀ अज्ञानता नहीं होनी चाहिए ਸੀ, ठीक तरह से परमेश्वर को देने के योग्य महिमा देने से ਜਿਹੜੀ परमेश्वर ਨੂੰ ਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਣ ਤੇ, अज्ञानता होने के सवाल ही नहीं है। ਜਿਹੜੀ अज्ञानता होने की वजह ही नहीं है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। लेकिन आज हम में से कई लोग उस अज्ञानता के कारण बिंदुआई में पड़ा रहते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। मुझे क्या फर्क पड़ा? सब कुछ तो है मेरे पास। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। सर्वशक्तिमान को उपासना करके क्या फायदा है? सर्वशक्तिमान ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? उसके सेवा करके क्या फायदा है? ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? इस प्रकार के अनुभव में इसलिए आप आए हो क्योंकि परमेश्वर को आप कभी स्तुति नहीं किया है। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋਗ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। दूसरा पत्रस में इस प्रकार हम देखते हैं, ਦੂਜੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर क्यों विलंब करता है? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। दूसरा पत्रस 3:9। ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 3 ਦੀ 9 ਆਇਤ। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिरा का अवसर देता है। ਸਭ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हमने की हुई हरकत के अनुसार परमेश्वर में न्याय करने से ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦੇ। हमारा कबर के ऊपर अभी घास सूख के और दूसरा तोड़ के दूसरों को भी लगा देता है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਾਹ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। परमेश्वर धीरज धरते रहता है ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। क्योंकि किसी न किसी दिन से एक दिन तुमको उस खबरों से निकालेगा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ, अपने आत्मा को समाएगा, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏਗਾ, जीवितों के देश में वो तुम्हें बसाएगा। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਵੇਗਾ। तब तुम जानोगे यहोवा परमेश्वर है करके। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ अभी ਤਾਰੀਫ। खबर के मतलब आपको समझ गया करके मैं विश्वास करता हूँ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ। तुम्हारी कब्रों से मैं निकालूंगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। परमेश्वर को जानने के बावजूद जानने पर भी जो योग्य महिमा नहीं देता है उन लोग इस खबर में रहता है। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम की तारीफ। एक तरफ से उन लोग जो धन्यवाद नहीं देते, नहीं तो एक ग्रेटिट्यूड, एक शुक्रगुजारी नहीं रहता है। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। एक प्रकार के अंतिम दिनों के चिन्ह है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। क्योंकि पौलुस तीमुथियुस के लिखने के समय ਜਿਹੜਾ पौलुस तीमुथियुस ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ लास्ट डेज नहीं तो अंतिम दिनों में होने वाली कठिनाई बातों के बारे में उसने बताया। ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। वो क्या है? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? बहुत कुछ सवाल, उसमें एक बात है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। पढ़ेंगे दूसरा तीमुथी तीसरा अध्याय पहला 2 वचन। पढ़ांगे दूसरा तीमुथियुस 3 के पहले 2 आयत। सेकंड तीमुथी चैप्टर 3 1 and 2। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमान, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, कृत्यधन होकर रहेगा। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ कृतघ्न ਹੋ ਜਾਣਗੇ। कभी उनके जीवन में शुक्रगुजारी नहीं रहेगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ। प्रिय भाई लोग, एक बार कुछ ऐसी में अंदर जाके आए, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ 3 ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦਰ लेकिन एक बार इमरजेंसी वार्ड में एक बार चक्कर मार के आए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ पता चलेगा प्रभु में कितना सुरक्षित रखा है। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। हाथ और पैर ऊपर नीचे के टंगा के रखा है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। गला में उसको छेदा करके उसमें से खाना जाता है। ਇਸ ਲਈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। बोलता है अभी होश में अभी तक नहीं आया। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ वो नहीं अभी है। कोमा में है करके बोलता है। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। प्रभु में ऐसा नहीं छोड़ा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ आज ਛੱਡਿਆ। तक प्रभु में जिंदा रखा है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ प्रभु ਰੱਖਿਆ। सबको तंदुरुस्त में रखा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਚ वो ਰੱਖਿਆ ਹੈ। हमें से कोई किसी का आज तक इस परिस्थिति में जाने नहीं दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। किसी के लिए शुक्रगुजारी से उसको धन्यवाद दे नहीं सकता है। ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर को जो धन्यवाद नहीं करता है वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो वो खबर में रहता है। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हमारा सेवा में हमारा संतों ने हमें ऐसा सिखाया, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। जो सुबह के बोर के स्तुति के प्रार्थना में नहीं उठता है ਜਿਹੜੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, वो शरीर में फंसा हुआ है, नहीं तो शारीरिक बातों में कभी उसको जय नहीं है। ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਸਰੀਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। उस दिन उसके सेवा करने के बिल्कुल लायक नहीं है। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। हमारे लेट पास्टर टी थॉमस, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਯੂ ਥੋਮਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, वो एक बार विजिटिंग जाने के लिए रूम से बाहर आ रहा था। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ब्रदर उनके दरवाजा खोल के दिया। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। पास अंदर बैठने से पहले उससे पूछा है, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ तो मैं आज तुम प्रेसिंग में आया? ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤਾਰੀਫ 'ਚ ਆਇਆ? नहीं पास आज आ नहीं सका। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। चलो चलो दूसरा को बुलाओ। उसको तुरंत कुछ गाड़ी चलाने नहीं दिया। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। इसी रीति से परमेश्वर हमसे व्यवहार करने से ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਤੇ परमेश्वर बोलता है आज तू नहीं आया, आज तुमको भूखा मार दूंगा मैंने। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। आज हम भूख कैसे कितने लोग मर गया होगा। ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। कई दिनों से कई महीना से उठ के प्रभु की स्तुति नहीं करते हैं। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। जो लोग परमेश्वर को स्तुति नहीं करते हैं, शुक्रगुजार से नहीं रहते हैं, वे लोग वचन के अनुसार खबर में रहने वाले लोग, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ। दूसरा इस खबर में रहने वालों को और क्या एक चिन्ह है, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ? वे लोग सच्चाई में कभी आशा नहीं रख सकती है। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। पढ़ेंगे एक और बार उस वचन पढ़ेंगे, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। आइज़ाया 38:18। पढ़ांगे शायद किताब 38 अध्याय 18 वचन। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जो कब्र में पड़ी है तेरे सच्चाई में आशा नहीं रख सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। आशा को
कई प्रकार की मीनिंग संसार में भी है, बाइबल में भी है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। संसार में डिक्शनरी के अनुसार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मीनिंग ये ਅਸੀਂ है, ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ फीलिंग और बिलीव दैट समथिंग यू वांट विल हैपन। Yes. या हमारे अंदर एक फीलिंग से, ये नहीं तो कुछ ऐसे का आशा है कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। बाइबल क्या कहती है उसके लिए? ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ये जो हमारे अंदर जो आशा है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਹੈ, ये नहीं कि समथिंग अनसर्टेन डिजायर, जो नहीं मिलने वाला आशा मीन्स आग्रह नहीं है, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, but it's assured and confident that we can receive through the promise of God and His character. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। हम जो प्रतीक्षा करते हैं ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ निश्चय हम उसे पाओगे। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। इसी को वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। As a forerunner, हमारे यीशु मसीह हमारे आगे आगे जाके उस पर्दे के भीतर प्रवेश किया है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ये हमारा प्राण के लंगर है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। इब्रानी पत्री 6 का 19 और 20, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 6 ਦੀ 19 ਤੇ 20 ਹੈ। 6, 19 and 20। इब्रानियों की पत्री 6 की 19 ते 20 है। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। हमारे लिए आगे के रूप में प्रवेश किया। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗੁਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ That means ਕੀਤਾ। वो प्रवेश किया तो निश्चय मैं भी प्रवेश करूंगा। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। Assurance of expectation, हमारा जो प्रतीक्षा निश्चय पूरा होगा। ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਗਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। अभी कबर में हमारा जीवन में परमेश्वर के वचन पर हमारे अंदर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾथ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ कि ਸਕਦੇ। आज हम जो इतना ही लोग हैं इधर बैठे हैं, प्रभु के वचन पर पूरा आशा रखते हैं, ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। वे उनकी सच्चाई पे कभी ध्यान दे नहीं सकता है। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ कभी ਸਕਦੇ। उस सच्चाई में ये लोग आशा नहीं रख सकता है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਦੀ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਆਸ हाँ, ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ये ਸਕਦੇ। वचन मेरे जीवन में पूरा होगा करके कभी आशा नहीं रहेगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। अगर ऐसा आशा होता, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ, यहाँ बैठे छत के नीचे बैठे एक भी व्यक्ति दवाखाना में नहीं जाते थे। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। जैसे बच्चों के लिए बिस्किट टॉफी सब डालने के लिए बॉक्सा रहता है, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਫੀਆਂ ਦਾ ਬਿਸਕਿਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਰਹਿੰਦਾ आज ਹੈ। हमारे विश्वासियों के घर में मेकअप के लिए एक पेटी रहता है, आज- दवाई के लिए एक पेटी रहता है। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਸੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर आशा नहीं रख सकते। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। वचन में क्या लिखा है? ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? मैं तुझे चंगा करूंगा, इलाज करूंगा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ सच्चाई को प्रकट करूंगा, शांति दूंगा। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। कहाँ गया वो आशा? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। यिर्मयाह 33 अध्याय का 6वां वचन, ਪੜਾਂਗੇ ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 33 ਅਧਿਆय ਦੀ 6 ਹੈ। यिर्मयाह 33:6। पढ़ांगे यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय की 6 आयत। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। पूरी शांति और सच्चाई को मैं प्रकट करूंगा। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। मैं इलाज करूंगा, मैं चंगा करूंगा। मैं तंदुरुस्ती देवांगा, मैं शिफा देवांगा। वो बाइबल में रहने दो, पहले हम जाके चेकअप करके आते हैं। इसलिए सब कुछ पिया रहने दो, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु दी नाम तारीफ। परमेश्वर के वचन पर जो आशा रखकर जीवन बिताते हैं, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। मीका 2:7 में लिखा है, ਮੀਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆय ਦੇ 7 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। निश्चय उसके वचन उसके में भलाई करेगा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। मीका 2:7। हे ਮੀਕਾ याकूब 2 अध्याय 7 वचन। हे याकूब के घराने, क्या ये कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या ये काम उसी के लिए किए गए हैं?
क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सिधाई से जो चलता है? सीधा चलने वाले को परमेश्वर वचन भलाई नहीं करेगा। कि ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਚਨ ਦੇ ਸਤਿਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ माफ ਭਲਾ ਨਹੀਂ कीजिएगा, मैं ਕਰੇ। किसी को दोष नहीं लगाता हूँ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। हमारा विश्वास की कमजोर है। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। हम विश्वासी होने पर भी अविश्वास करते हैं, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। क्योंकि कब्र में रहने वाले लोग परमेश्वर की सच्चाई पर कभी आशा नहीं रख सकती है। ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। हम पेंटिकोस्ट के कलीसिया में जाते हैं, ਅਸੀਂ ਪੈਂतीकोस्त कलीसिया ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। थोड़ा सा कुछ शर्म होना चाहिए। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अगर असली पेंटिकोस्ट के लोग रहता है, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਪੈਂतीकोस्त ਹੋ ਤਾਂ दवाई से दूर रहता है। ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ। क्यों रहेगा? ਕਿਉਂ ਰਹੋਗੇ? दवाई कभी नहीं लेगा। ਦਵਾਈ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। वचन बताता हूँ, उसके बाद में आप ही फैसला कीजिए। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। पहला सुसमाचार के द्वारा ये आशा हमने पाई है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਸ ਪਾਈ ਹੈ। कोलोसियंस 1:22 1:22 ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਦੇ 22 ਵਚਨ। सुसमाचार के द्वारा हमें एक आशा मिली है। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। परमेश्वर की जो प्रेम को पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदय में उंडेला है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਾਇਆ ये ਹੈ। आशा हमें लज्जित होने नहीं देगा। ਇਹ ਲਈ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। सुसमाचार द्वारा आपका आशा मिला है, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, पवित्र आत्मा के द्वारा आपका आशा मिला है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। रोमी के पत्री 5:5 ਰੋਮੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5:5 ਹੈ। आशा में कभी लज्जित होने नहीं देगा। ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ नहीं करती। हम परमेश्वर के जानते ये वो करके कभी भी मैं भी ऐसा क्या बोलता हूँ, मेरे बारे में भी मुझे घृणा आता है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਿਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अयुब कहता है अपने ऊपर मुझे घृणा आता है। ਪਰ ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਿਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्यों अपने ऊपर घृणा आता है? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के कलाम मेरे हाथ में दिया है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ इस ਹੈ। कलाम का हाथ में रखकर उसे मैं पालन नहीं करता हूँ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ इस ਕਰਦਾ। कलाम को मेरे जीवन में आशा नहीं रखता हूँ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। इससे मैं साबित करता मैं कब्र में रहने वाला व्यक्ति हूँ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ जो ਹਾਂ। कब्र में पड़े हैं वे उसकी सच्चाई पर कभी आशा नहीं रख सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। आशा तो मैं लज्जित नहीं करेगा करके लिखा है। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਸ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। योएल 2:26 वचन में, ਯੋएल ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2:26 आयत। जोएल 2:26 में लिखा है, ਯੋएल ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2:26 मेरे वचन। प्रजा कभी शर्मिंदा ना होंगे। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਾ वो ਹੋਣਗੇ। कहता है मेरे प्रजा कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ क्योंकि उनकी आशा मुझ पर है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ये आशा से भरे हुए लोगों को मैं जरूर छुटकारा दूंगा, छंगा करूंगा। ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। नीति वचन 23 अध्याय में, ਕੌਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 23 ਬਾਬ। इस नीति वचन 23:18 में, ਕੌਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 23 ਬਾਬ ਦੀ 18 ਆयत। Proverbs 23:18 में लिखा है तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 23 ਦੀ ਆਇਤ 18 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ विश्वास ਆਸ करता ਨਹੀਂ हूं, ਟੁੱਟੇਗੀ। विश्वास कर सबको बाइबल में वचन है। ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। भगवत गीता का कौन पढ़ा है? भगवत गीता का कौन पढ़ा है? ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੜਿਆ ਹੈ? किताब है, किताब है, लेकिन जाके मूर्ति के सामने दंडवत करके चले जाता है। पर मूर्ति के सामने इस तरह ਜਿਹੜੇ दंडवत सजदा करके चल जाते हैं। हमारा एक ग्रंथ ऐसा नहीं है, साडा ग्रंथ इस तरह का नहीं है। सबके सामने दे चुका है। सब दे हथ दिया गया है। पढ़ो, समझ लो, पढ़ो तो समझो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम इस तारीफ। वचन पर तुम आशा रखो, इस वचन ते तुसी आस रखो। ये वचन तुम्हारे जीवन में भलाई करेगा। ये जेड़ा वचन ताड़ी जिंदगी च भलाई करेगा। तुम्हारा आशा कभी नहीं टूटेगा, ताड़ी आस कभी ना टूटेगी। तुम कभी लज्जित ना होंगे। तुसी कभी लज्जावान ना होवोगे। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय 11 वचन के यिर्मयाह अनुसार 29:11 में लिखा है, यिर्मयाह की किताब जेड़ी 29 अध्याय 11 अंत वचन में तुम्हारा आशा को मैं पूरी करूंगा। आखिरी दे विच मैं तेरी आस को पूरा करांगा। 29:11 यिर्मयाह। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय 11 वचन। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारा आशा को मैं पूरी करूंगा। आखिर में मैं ताड़ी जेड़ी आस को पूरा करांगा। बाइबल पढ़ते हो जो सुनते हो, कम से कम उस पर आशा रखो। बाइबल पढ़ते हो सुनते हो कम से कम कटो कटो उससे आस्था रखो। यह आशा तुम्हें कभी लज्जित होने नहीं देगा। ये जेड़ी आस्था नु कदी शर्मिंदा ना होन देगी।
योएल के द्वारा प्रभु यीशु ने कहा था, योएल परमेश्वर ने यही आख्या सी, My people shall never be ashamed. मेरे लोग कभी शर्मिंदे ना होंगे, कभी वो लोग शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। मैं अपने लोगों को कभी शर्मिंदे लज्जावान ना हो दवांगा। 91 वचन संहिता में वही हम देखते हैं। ਉਹ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, परमेश्वर क्यों उसको ऊंचे स्थान में रखता है? परमेश्वर क्यों ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। पढ़ेंगे 14 वचन। 14 वचन पढ़ेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसका मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜਾਣਨੇ ਦਾ अर्थ केवल नाम जानकर छोड़ा नहीं, ਨਾਮ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, मेरे नाम में रहने वाले सामर्थ्य को उसने आशा रखा है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, इसलिए सबसे ऊंचा मैं रखूंगा। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ होए। एक दिन विप्रो, हम सब लोग जानते हैं, उस ऑफिस में एक बुजुर्ग व्यक्ति काम कर रहा था, उसे देखने को उसकी बेटी जा रही थी। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। उसके पापा जो बड़े बड़े सीईओ, जो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके पीछे उनके बैग लेके जाते रहता है। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, बैग लेके जाते हुए सबको उसने सल्यूट मारते रहता है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। लड़की पूछने लगा, ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, पापा ये सब लोग आपसे उम्र में बहुत छोटा है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, इस जवान जवान लोग को आप क्यों सल्यूट मारते हो? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? करना पड़ता है बेटा, ਬੇਟੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, क्योंकि मैंने पढ़ा लिखा तो नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। बेटी के मन में को दून आने लगा। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। उसको एक पैम्पलेट नहीं तो जो एक ट्रैक्स उसका हाथ में मिला है, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ट्रैक्टर्स मिले है, उसे पढ़ने लगी। ਉਹਨੂੰ पढ़न लगी। पढ़ते पढ़ते हुए उसका नजर एक पॉइंट में आ गया, पढ़ते पढ़ते एक विषय ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, जो मसीह मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा सब कुछ मैं कर सकता हूँ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। मसीह पर विश्वास किया, ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ, वो मसीह अगर मुझे सामर्थ देने से ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਦੇ, सबसे बड़ा टॉप ऑफिसर होकर मैं रहूंगी। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗੀ। मेरे पापा को दूसरे को सल्यूट ठोकने के लिए मैं एक जगह नहीं दूंगी। मैं अपने पिताजी ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ये ਦਵਾਂਗੀ। कहानी नहीं, सच्चे की घटना हुई थी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ सच एक हकीकत है। पढ़ के वो IAS बन गया, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ आईएएस बन गई, उसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनकर आई थी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ कलेक्टर बन के आई। एक बार IT फील्ड में सारे CEO मैनेजर सबको इकट्ठा करके गेट टुगेदर था। इसलिए सारे ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। तब ये सब लोग आया था, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, पापा भी आया था, पिताजी भी आए। बेटी इधर खड़ा रहकर स्पीच दे रही है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ वो जब अंदर आए थे, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ, सारे CEO सब लोग उठ के हाथ जोड़ के प्रणाम करके बैठे थे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ। परमेश्वर पर आशा रखेगा ना, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ये नीचा होने ही नहीं देगा। मैं विश्वास करके बताता हूँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀਵਾਂ नहीं ਹੋਣ ਦੇਗਾ। मैं नेचा करके कहना, मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, मैं तेनू पूछ नहीं सिर बनावांगा, क्योंकि हम आशा नहीं रखते हैं। क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਸ नहीं रखते। कैसा लिखे एग्जाम, किस तरह ਜਿਹੜੇ पेपर लिखे, पास हो जाऊंगा मैं पास हो जाऊंगा। बेशर्म के कर तेरे परमेश्वर पर आशा रखो। बेशर्म की ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਸथा रखो। उसने कहा मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ पूछ नहीं सिर तुझे बनावांगा, नीचा नहीं ऊंचा करूंगा। मैं ਤੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। परमेश्वर के नाम को रोशनी करो, परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰੋ, परमेश्वर पर आशा रखो, परमेश्वर ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ, तुम्हारा आशा कभी नहीं टूटेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇਗੀ। जवानों के लिए मैं एक बात बताता हूँ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, प्रभु पर आशा करके तू जो भी करेगा, ਉਸ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, I mean उसके मर्जी के अंदर ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ जरूर परमेश्वर से सफल होने देगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੇਗਾ। वचन में लिखा है ना, तू जहां जहां जाएगा वचन ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ वहां तेरे संग तेरे यहोवा रहेगा। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਰਹੇਗਾ। जो कुछ करेगा सब सफल होगा। जो कुछ तू करे सब सफल होगा। विश्वास करते हो? निश्चय करते हो? आशा रखने से प्रभु ऐसा करेगा करके विश्वास करते हो? इस तरह आस रख के तुम इस तरह करोगे कि निश्चय करते हो? आपकी एजुकेशन हो, इस तरह ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ आपकी इंस्टीट्यूशन, पढ़ाई हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੜਾਈ आपकी ਹੋ, नौकरी हो, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, आपका बिजनेस हो, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ आप ਹੋਵੇ, जो भी हाथ से करेगा सब प्रभु आशीष करेगा। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ तुम्हारा ਦੇਵੇਗਾ। आशा कभी टूटने नहीं देगा। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। हालेलुया। लेकिन क्या करे, बड़ी बुरी बात है, दुखी की बात यह है कि कब्र में रहने के कारण सच्चाई पर आशा नहीं रख सकते हैं। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ और ਕਰੋ। कब्र का दूसरा मीनिंग में आएंगे। ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। कब्र का दूसरा मीनिंग क्या है? ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?
पहला विषय सुनकर हमको पता चला होगा, हाँ सच में मैं कब्र में हूँ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। भजन 5 का 9 जब हम पढ़ेंगे, ਜ਼ਬੂਰ 5 ਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। Psalms 5:9। ਜ਼ਬੂਰ 5 ਦੀ 9 ਆਇਤ। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। उनके हृदय में सच्चाई नहीं है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। उनकी गला खुली हुई कब्र है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ। कि खुली हुई कब्र में सच्चाई के नाम ही नहीं है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। खबर में जो लोग रहता है ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ उसके अंदर ना सीधाई ना सच्चाई नहीं रहेगा। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਧਾਈ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। परमेश्वर यही चाहता है, हमारे हृदय में हम सबके अंदर वो सच्चाई को चाहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਸਿਧਾਈ ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इस हमारे हृदय में सच्चाई में वो प्रसन्न करता है करके 51 भजन संहिता उसके 6वें वचन में लिखा है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 51 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 6 ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Psalms 51:6। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 51 ਦੀ 6 वचन। देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। मेरे हृदय में सच्चाई को प्रसन्न करता है। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सच्चाई से क्यों प्रसन्न करता है? ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ? पहला ये बात दाऊद को नहीं मालूम था। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 51 भजन संहिता कब लिखता है? ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 51 ਨੇ ਕਦੋਂ पाप ਲਿਖੀ? करके पाप में गिरने के बाद ये वचन लिखता ਉਹ है। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਲਿਖਿਆ अगर ਹੈ। पहले इसके मालूम होता, ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ दूसरे के पड़ोसी के पत्नी के ऊपर नजर नहीं रखता था। ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਦਾ। ध्यान से सुनो, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। पड़ोसी की पत्नी, ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਧੀ, पड़ोसी के पति ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ना ਦਾ उसके ਪਤੀ साथ भागता था ना उसके साथ संबंध रखता था। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। तो गले तो खुली हुई खबर है। ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਨੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੀ ਕਬਰ ਹੈ। सच्चाई नहीं रहने के कारण ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ये ਹੋਏ। सच्चाई क्या है, कहाँ से मिलती है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? हमारा प्रभु यीशु सच्चा है करके लिखा है। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। पहला तस्सलुनीक पत्री 5वां अध्याय उसके 24वें वचन में ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 5:24 ਹੈ। पॉइंट 24 में लिखा है, जो तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है। ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 5:24 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। दूसरा तस्सलुनीक 3 का 3 में लिखा है, ਦੂਸਰਾ ਤਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 3:3 वचन ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ यहोवा सच्चा है, ਯਹੋਵਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। वो तुझे दृढ़ करेगा, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। सारे बुराई से तुझे सुरक्षित रखेगा। ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ भाई ਹੋਵੇ। सच्चाई मेरे अंदर है क्या करके कैसा पता चलेगा? किस तरह पता लगेगा कि सच्चाई मेरे है अंदर या नहीं? सच्चाई मनुष्य परिपूर्ण नहीं तो भरपूर आशीष पाएगा। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਭਰਪੂਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇਗਾ। लिखा है आशीर्वाद होते रहेगी। ਉਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। एक बार नहीं, he will receive blessing करके नहीं लिखा है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬਰਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। प्रसन्न कंटिन्यूस में लिखा होते रही, ਇਸ ਲਈ कंटिन्यूस। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। नीति वचन 28 का 20, ਗੋਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28:20 वचन। Proverbs 28:20। ਗੋਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28:20 वचन। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। सच्चा मनुष्य पर आशीर्वाद होते रहते हैं। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ एक ਰਹਿੰਦੀਆਂ दिन में वो समाप्त नहीं होगी। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। गले तो खुले हुए कबर है, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ गला है ਜਿਹੜਾ खुली हुई कब्र मुंह है। खोलने से झूठ है, मुंह खोलने से झूठ निकलता कभी है। सच्चाई बोलते ही नहीं कभी है। सच ਨੂੰ बोलते नहीं। वही उसके वचन में हम देखते हैं, चिपनी चिपनी बात करते रहते हैं। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਚਿਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ उनके ਨੇ। मुंह में सांप का विष है, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ उसके ਹੈ। मुंह में छल और कपट है। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਹੈ। कौन सा आशीष मिलेगा? ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ? हमारे बीच में कई लोग इसलिए आशीष रहित रहता है ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ क्योंकि उनके जीवन में सच्चाई है ही नहीं। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ नहीं। सच्चाई कहाँ नहीं रहता है, वहां पाप वास करेगा। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। यिर्मयाह 5 का 25 के अनुसार ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5:25 वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ पाप रहने के कारण तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं होती है। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। यिर्मयाह 5:25। यिर्मयाह की किताब ਜਿਹੜੀ 5 ਦੇ 5 वचन। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए
और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारा भलाई नहीं होती है। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। सोचता है संडे एक बार मीटिंग जाने से सब कुछ हो जाएगा। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कई जवान लोग का ऐसा था ਕਈ ਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ क्योंकि ਸਨ, उनके दोस्त लोग ऐसे बोला होगा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। हम लोग जाके इससे प्रणाम करके आते हैं, एक अगरबत्ती लगाते हैं, काम हो जाता है हमारा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ तेरा हो। परमेश्वर ऐसा आशीष नहीं देगा। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ तुम्हारे ਦੇਵੇਗਾ। हृदय में जब सच्चाई रहेगा तब तुझे आशीष करेगा। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। इसलिए वचन में कहा सच्चाई के बेचो मत परंतु उसे मोल ले। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕਦੀ ਵੇਚੀ ਨਾ। नीति वचन 23 का 23 में हम देखते हैं, ਕੌਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 23 ਦੇ 23 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। Proverbs 23:23 में लिखा है, by the truth sell it not। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕੌਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 23 ਦੇ 23 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ। आज हमारे लोग सच्चाई की बेच डालते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ कब ਹਾਂ। बेचते हैं? ਕਦੋਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? शादी में। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। कहाँ जाके खड़ा रहता है? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? कोर्ट में, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। पुलिस स्टेशन में। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। क्यों उधर आया? ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਆਏ? रात के रोज भगा के लेके जाता है ना। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। रजिस्टर ऑफिस में जाके खड़ा रहता ਉੱਥੇ है। ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ वो ਨੇ। कौन है? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? सच्चाई के बेचने वाला है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ इन ਹੋਏ। लोग सच्चाई के बेचने के कारण ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ वचन में ਕਰਕੇ कहा, सच्चाई सड़क पर पड़ी रहती है। ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। पढ़ेंगे सच्चाई सड़क पर पड़ी रहती है। ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। यशायाह 59 का 14 और 15। ਪੜਾਂਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤਾਬ 59 ਅਧਿਆਇ 14 ਤੇ 15। 59, 14 and 15। ਪੜਾਂਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ 59 ਅਧਿਆਇ 14 ਤੇ 15 वचन। न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी। बाजार में गिर पड़ी है। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ हमारा सो कॉल विश्वास लोग पीक कर रास्ता में गिर पड़ता है। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। है क्या नहीं हमारे बीच में ऐसा? ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? उठा के लोग लेके आना पड़ेगा। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। कौन है ये व्यक्ति? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? वो है ना टीपीएम चर्च में जाने वाला। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਪੀਐਮ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। करता है लेकिन बेशरम के किधर आता है? बदनामी किधर आता है? ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? परमेश्वर का बदनामी होता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ तुम सच्चाई के बेचता नहीं क्या? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ? सच्चाई का मोल लेने के लिए कहा गया है। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੱਚਾਈ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। सीधा ही पढ़िए उस आगे। और सिधाई प्रवेश नहीं करने पाती। सीधा ही प्रवेश कर नहीं पाती है। क्यों? ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸਦਾਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਕਿਉਂ? सीधा ही प्रवेश ही नहीं करती है। ਜਿਹੜੀ ਸਦਾਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਕਿਉਂ? तुम तो पी कर टेढ़े मेढ़े चलते हैं तो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ कितने ਹੋਏ। बार तुम्हारे बच्चे ने आके तुमको घर लेके गया? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ कितने ਕਰ बार ਗਏ? तेरे पत्नी तुझे उठा के लेके ਕਿੰਨੀ गया? ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ? कितने रास्ता मिले थे पड़ोसी तुमको उठा के लेके ਕਿੰਨੀ गया? ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? सच्चाई बाजार में गिर पड़ी है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੱਚਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। सच्चाई को शादी के लिए बेच डालते हैं। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। कोई भी किसी के साथ भी जाके शादी। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ दूसरा ਲਓ। कोटि छठवाध्याय में लिखा है, दूसरा कोटि छठवाध्याय में लिखा है, ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ 6 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। विश्वास और अविश्वास के संबंध क्या है? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾ ਨਾਲ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ हो। आखिर में जाके पुलिस में या रजिस्टर ऑफिस में माँ बाप को उधर जाके हाथ बांध के रहना पड़ेगा। तुम्हारा माँ बाप की इज्जत कहाँ गया? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु के नाम तारीफ हो। एक उदाहरण बाइबल में से हम देख सकते हैं। एक उदाहरण ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फैलोटा नहीं तो फर्स्ट बॉर्न हमारे जीवन में मिला हुआ सबसे बड़ा धन है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਲੋਟਾਪਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। रोमी के पत्र 8 का 23 के अनुसार ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 23 आत्मा के द्वारा एक फैलोटा हमें मिला है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। लेकिन इस फैलोटा को ईसाऊ ने क्या किया? ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੌਠੇਪਨ ਨੂੰ ਈਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। उत्पत्ति 25 अध्याय में उसने बोलता है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਤਪत्ति ਕਿਤਾਬ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। जेनेसिस 25:32 में लिखा है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਤਪत्ति ਕਿਤਾਬ 25 ਦੇ 32 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ मुझे ਹੈ। तो बहुत भूख लगता है, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖ इस ਲੱਗੀ ਹੈ। फैलोटा का लाभ क्या है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੌਠੇਪਨ ਦਾ ਜੇਠੇਪਨ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ? एक कप का जो क्या बोलते हैं दूध या पायसम कुछ भी हो उसके लिए अपने आप को बेच डाला है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਵੇਚ ਸੁੱਟਿਆ। वचन 34 में लिखा है उसने उस फैलोटा को तुच्छ जाना है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ 32 ਵਚਨ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ
मानिया आज हमारा हाथ में प्रभु सच्चाई के दे दिया, कि ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ हम ਦੇ सच्चाई के मूल्य को नहीं जानते हैं। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ सच्चाई ਜਾਣਦੇ आपके द्वारा मेरे द्वारा लोगों को प्रकट होना चाहिए। ਸੱਚਾਈ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। यदि मैं 33 के 6 में क्या पढ़ा था, ਜਬੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 33 ਦੇ चंगा करूंगा, इलाज करूंगा, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰਾ सच्चाई ਇਲਾਜ के प्रकट करके पूर्ण शांति दूंगा। और इसलिए कहता है कि तेरी लय इलाज करके तेरी पूरी शांति देवांगा। चंगाई पाए व्यक्ति के द्वारा प्रभु पूर्ण शांति प्रकट करेगा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। हम ही देखकर लोग सच्चाई को जानेगा। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ हम ਜਾਣਨਗੇ। आज सच्चाई के मूल्य को नहीं जानते हैं। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। जानता होता सच में हम आज एक स्वतंत्र एक छुटकारा मिल जाता। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। यूहन्ना 8 का 32 में लिखा है, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ 8 ਦੇ 32 ਚ सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र ਉਹਦੇ करेगा। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। प्रियो, आप इस गड्ढे में है क्या? ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? परमेश्वर इसमें से मैं बाहर निकालने के लिए चाहता है। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਏ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। खबर में हमेशा मत रहना, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹੋ। खबर से बाहर आ जाओ। कबर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। गड्ढे के बारे में भी एक दो शब्द बोल के समाप्त करूंगा। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। हम कौन सी गड्ढे में रहते हैं? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? हमारे जी में बारंबार जो आता है ना अननेसेसरी फियर, जो भय आता है, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰ वो ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गड्ढे के साथ तुलना किया है। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ कि ਟੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। Jeremiah chapter 48, 44, ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 48 ਦੇ 44 वचन, 48 अध्याय का 44वां वचन। पढ़ांगे 48 ਦੇ 44 आयत। जो कोई भय से भागे वह गड्ढे में गिरेगा और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। जो भय से भागेगा वो गड्ढे में गिरेगा। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ। अगर जीवन में भय आ गया वो व्यक्ति गड्ढे में जाके गिर जाएगा। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਕੇ ਟੋਏ ਦੇ इस ਵਿੱਚ वचन ਡਿੱਗ का ਪਏ। ऐसे रखे, भय खाने वाला कहां जाएगा करके लिखा है। ਉਸ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8वां वचन। पढ़ांगे प्रकाश की पोथी ਜਿਹੜੀ 21 ਦੇ 8 है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। उधर जाके मिलेगा वो सब। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਗ जो ਮਿਲੇਗਾ। डरता डरपोक करके लिखा है वही सब लोग उधर जाके गिरेगा। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਗਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ। इसलिए एरे में कहते हैं, जो भय से भागेगा वह गड्ढे में गिरेगा। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ। संडे स्कूल देखिए, डरने वाला डरपोक बहुत है इधर। ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। सारे डरपोक हालेलुया बोलिए, हालेलुया। संडे स्कूल के डरपोक बहुत बैठा है, जो मीटिंग के डरपोक बहुत बैठा है। ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ऐसे पूरा कटक नींबू लगा सकता है उसमें। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। अंदर पूरा खोखला है, ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ क्योंकि प्रभु के सम्मुख बैठने के लिए डर है। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ आगे ਡਰ। हम वचन में आएंगे। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। परमेश्वर गिदयोन से कहा था, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਦਿਓਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। जजेस 7:3 में, न्याय की किताब 7 का 3 में, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 7 ਦੇ कि 3 ਵਿੱਚ 32,000 लोग करके लड़ाई में नहीं जाना चाहिए। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 32,000 ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। बड़ा शूर होकर दिखाने के लिए आया। ਵੱਡਾ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ हम भी ਆਇਆ। टीपीएम के जवान लोग हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਟੀਪੀਐਮ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆ। परमेश्वर गिदयोन से कहा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਦਿਓਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ जो भय का आता है भाग जाओ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਭੱਜੋ, पहाड़ पर भाग जाओ। ਪਹਾੜ ਤੇ ਭੱਜੋ। पढ़ेंगे तीसरा वचन। पढ़ांगे तीसरा वचन। इसलिए तो जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। लौट कर चले जाओ। तब 22,000 लोग लौट गए। 32,000 से 22,000 आउट। ਜਿਹੜੇ 32,000 ਚੋਂ 22,000 ਭੱਜ ਗਏ। कितने डरपोक इधर बैठा है मालूम है। ਕਿੰਨੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ। बोलने से आपको दिल में चुकेगा, इसलिए नहीं बोलता, छोड़ देता हूँ। ਜੇਕਰ ਬੋਲਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਜਾਏਗਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। मीटिंग में आने के लिए डर, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰ संडे ਹੈ। स्कूल में बैठने के लिए डर, ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਡਰ, सेवकों के सामने आने के लिए डर। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਡਰ। ऐसा डरपोक हमारे बीच में बहुत है। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। सेवा भयानक डर है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ में ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਿਆਨਕ ਡਰ ਹੈ। इस प्रकार डरपोकों को इधर जगह है नहीं। ਇੱਥੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये डरपोक कहाँ रहेगा? ਡਰਪੋਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ? गड्ढे में रहेगा। मैं नहीं कहता, वचन में लिखा है। ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ अब ਹੋਏ। देखेंगे ये जो
भय का आने वाला, नहीं तो क्यों उसके जिन में भय आकर इतना भागता है? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। इसलिए वो भागता है। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। लैमेंटेशन विलाप के 3 का 47 में भी उसने यिर्मयाह कहता है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਵਿਲਾਪ ਕੀ 3 ਦੇ 47 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। पढ़ेंगे विलाप गीत 3 का 47। ਪੜਾਂਗੇ ਵਿਲਾਪ ਕੀ 3 ਦੇ 47 ਵਿੱਚ। भय और गड्ढा, उजाड़ और विनाश। देखो कनेक्टिंग के साथ भय और गड्ढा, भय और गड्ढा, और डर ते टोया। उजाड़ और विनाश ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ हम पर आप पड़े हैं। हम ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। अगर तुम भय खाया तुम गड्ढे में है। मैं नहीं कहता, वचन साफ साफ लिखा है सबको बाइबल में है। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਡਰ ਖਾਦਾ ਤੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। अब ये भय क्यों आता है? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? परमेश्वर इसके लिए भी कारण बताता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। कारण मैं आपको बताता हूँ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। पढ़ेंगे लेवियों की पुस्तक 26वां अध्याय ਪੜਾਂਗੇ ਲੇਵੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰ ਇਸ 26 ਦੇ 23वां वचन। 23 लेविटिकस 26-23। पढ़ांगे लेविया की पत्री असली पढ़ते 26 की 23 वचन। फिर यदि तुम इन बातों पर मेरी ताड़ना से सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना बस मारूंगा। अभी परमेश्वर क्या कहता है? हुण परमेश्वर की कहता है, अगर मेरे बातों को सुनकर नहीं सुधरो, जेकर तुसी मेरी गल्लां सुन के ना सुधरो, मेरे विरोध तू चलेगा, मेरे विरोध तू चलेगा, तुम्हारा पाप को 7 गुना में दंड दूंगा। ताड़े पापां दा 7 वजड़ा गुना जेडी सजा देवांगा। उसमें एक दंड भय है। इसलिए ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ अब ਵੱਡਾ पढ़िए 36 और 37। पढ़ांगे 37 36 36 37। 37 36। और तुम में से जो बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग पत्ते जाएंगे। के कड़कने से भी भाग जाएगा। ਉਹ ਪੱਤੇ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ध्यान ਭੱਜ से ਜਾਣਗੇ। सुनिए, छोटा सा काकरोच काफी है। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਰੋਚ ਕਾਫੀ ਹੈ। छोटा सा कुछ कीड़ा हमारे बीच में गुजरने से काफी है। ਛੋਟਾ ਕੀੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ऐसा शोर मचाएगा ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਗੇ। कि अभी earthquake इधर आ गया। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। बोलते ना ये छोटा सा देखने से मुझे डर लगता है। ਇਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। पत्ता हिलने से कड़कने से तुम्हारे अंदर डर आएगा। ਪੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ तुम ਹੈ। ऐसे भागोगे। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੋਗੇ। पढ़िए कंटिन्यू। और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछे किए वे गिर गिर पड़ेंगे। देख गिर कैसे पड़ेंगे? ऐसा भागेगा सिर्फ कोई तलवार लेकर उसके पीछा करता है। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। हे डरपोको तुम गड्ढे में रहते हो। ਹੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। गड्ढे से बाहर आ जाओ। ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। परमेश्वर में बाहर निकालने के लिए चाहता है। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਟੋਏ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। अय्यूब 33 का 18 पढ़ेंगे। ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 33 ਦੇ 18 ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 33:18। अय्यूब की किताब 33 अध्याय 18 आयत। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है। वो उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਟੋਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। हमारा परमेश्वर हमें गड्ढे से बचाने वाला है। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। खबरों से भी निकालने वाला है। ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। बाहर निकाल कर वो क्या करेगा? ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? उसने उस लिखा है अपने आत्मा में तुम्हें समाऊंगा। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ खबरों से गड्ढे से भी छुटकारा देकर ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੇ हमें ਕੇ बाहर लेके आने के बाद ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ हमारा अंदर अपने आत्मा को बसाएगा। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾਵੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ क्यों ਹੋਏ। निकालने के बाद उसकी आत्मा का हमारे अंदर समाता है? ਕਿਉਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? क्योंकि हमारे जीवन में एक सुधार, एक ताड़ना पाने के लिए। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। नीति वचन 1:23। पढ़ांगे कौता की किताब 1 बाब दी 23 आयत। Proverbs 1:23। पढ़ांगे कौता की किताब 1 बाब दी 23 आयत। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु दी नाम तारीफ हो। मेरे वचन को सुनकर तू डांट को सुनकर तू मन फिरा। मेरी जेडी ताड़ को सुन के तू जेडी मन फिरा तौबा कर। क्या प्रभु बाहर तो लेकर आया, गड्ढे से कब्रों से बाहर लेकर आया, अभी क्या मन फिराना चाहिए? ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣਾ ਹੈ? हमारा हड्डी सूख गया करके तूने बोला था ना। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਸੋ ਗਈਆਂ। हमारा आशा जाती रही करके तूने कहा था ना। ਸਾਡੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। इससे तू मन फिरा। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। मेरा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर आस का परमेश्वर है। कोलोसी के पत्र 1:27 वचन के अनुसार मसीह आशा महिमा की आशा होकर हमें वास करता है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕੁਲਸੀ ਦੀ ਪਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ 27 ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ वो ਹੈ। क्यों ताड़ना देता है? ਉਹ ਕਿਉਂ ਤਾੜਦਾ ਹੈ? क्यों मन फिराने के लिए कहता है? क्यों तौबा करने वास्ते आखदा है?
हमारे फायदा के लिए कहता है। ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। हमारा फायदा क्या है? ਸਾਡਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? उसकी पवित्रता में हम सहभागी हो। ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੋਈਏ। समझ में एक थप्पड़ एक ताड़ना इसलिए मिलती है। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਪੜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। इब्रानी पत्री 12:10, ਇਬਰਾਨੀ ਪੱਤਰੀ 12 ਦੇ 10 ਹੈ। Hebrews 12:10। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता की भागी हो हम जाएं। उसके पवित्रता के भागी होने के लिए हमें ताड़ना देता है। ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। जो व्यक्ति ताड़ना का सुनकर सुधरेगा, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਧਰ उनके ਜਾਂਦਾ ਹੈ, अंदर परमेश्वर अपने आत्मा को समाएगा। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਵੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। आखिर में प्रभु क्या कहता है? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ मैं ਕਹਿੰਦਾ तुमको ਹੈ? तुम्हारे निज देश में ले आऊंगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ निज ਲਿਆਵਾਂਗਾ। देश में तुझे बसाऊंगा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ये कौन सा देश है? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ? जीवितों का देश है। ਇਹ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। दाऊद कहता है, दाऊद कहता है, जीवितों को देश में जीवन को देखूंगा कि मैं विश्वास नहीं करने से अब मैं नाश होता था। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। भजन 27 में उसके बारे में हम देखते हैं। ਜ਼ਬੂਰ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। Psalms 27:13 में उसके बारे में लिखा है, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 27 ਦੇ 13 ਵਚਨ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। जीवितों को देश में जीवन को देखने के लिए प्रभु वायदा देता है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ आत्मा है। इसलिए मेरे अंदर समाया, ਆਤਮਾ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ। मैं जीवन के देश में जाके बसना चाहिए। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अगर मैं जीवन के देश में बसना है तो ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣਾ यानी ਹੈ, उस देश में छल करने वाला नहीं रहेगा, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, कपट करने वाला नहीं रहेगा, ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ झूठ ਰਹਿਣਗੇ, बोलने वाला नहीं रहेगा, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ, अपने जबान जैसा भी उपयोग करने वाला नहीं रहेगा, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। केवल शांति के पीछा करने वाला उधर रहेगा। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ मैं जो ਹੋਣਗੇ। कहता हूँ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, पहला पत्रस 3 के 9 और 10 ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਦੀ 9 ਤੇ 10 ਹੈ। पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें छल की से बात से करने से रोके रहे। जीवन के अच्छा दिन देखना चाहता है ना, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, जो अच्छा जीवन में जीवन के लोगों के साथ रहना चाहता है, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, उधर ऐसा लोग नहीं रहेगा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। इसलिए उस देश में मैं तुझे बसाऊंगा। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ। और उस देश में कौन नहीं रहेगा? ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? बुद्धि के मार्ग से भटकने वाला उधर नहीं रहेगा। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ। बुद्धि से भटकने वाला कहाँ रहेगा? ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ये ਰਹਿਣਗੇ? लोग मरे हुए लोगों के बीच में ਉਹ रहेगा। ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। नीति वचन 21 अध्याय का 16वां वचन, ਕੌਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 21 ਦੀ 16 ਆਇਤ Proverbs 21:16। ਪੜਾਂਗੇ। ਕੌਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 21 ਦੀ 16 ਆਇਤ। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। उसके ठिकाना मरे हुओं के बीच में है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। इसलिए तुमको कब्रों से बाहर लेके आता है, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ताकि दोबारा तुम मरे हुए लोगों के बीच में नहीं रहना ਤਾਂ चाहिए। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। कौन बुद्धि से भटकने वाला? ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? अपने लाइफ को डिसिप्लिन के बिना रहने वाले ਜਿਹੜੇ लोग। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। असली विश्वासी को इतवार शनिवार आने से अंदर घंटी बजना शुरू हो जाएगा। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ हमको ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ आज ਜਾਂਦੀ। टैरी मीटिंग जाना है, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਭਾ कल ਜਾਣਾ ਹੈ, इतवार की मीटिंग जाना है, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। घंटी नहीं बजता है, ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, औरों का घंटा बजाता है। ਹੋਰ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। इसलिए हमारा जीवन में परमेश्वर के आत्मा भी नहीं बसता है। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸ नहीं करती। अभी परमेश्वर इस आत्मा का हमारे अंदर बसा कर क्या करना चाहता है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ हमारा ਚਾਹੁੰਦਾ? आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाने के लिए उस आत्मा को बसाया। ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। एफिसी के पत्र 4:23 में हम देखते हैं, ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਦੇ 23 ਵਚਨ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। आत्मिक स्वभाव में नया मनुष्य बनते जाना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अगर हम नया मनुष्य बनते जाएंगे, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ऑटोमेटिकली पुराना मनुष्य तो निकल जाएगा। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। इसलिए कहता है मैं मेरा आत्मा तुम्हें मैं बसाऊंगा। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। पुराना मनुष्य कैसा निकल जाएगा? ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? कोलोसियों की पत्री 3:9 में लिखा है। ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪਤਰੀ 3:9 ਵਜੇ कोलोसियंस 3:9 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪਤਰੀ 3:9 ਵਜੇ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। पुराना मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डालो। ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਤਾਰ ਸੁੱਟੋ। उसमें लिखे एक दूसरे से झूठ मत बोलना। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ हमें ਨਾਲ एक सच्चा इंसान होकर बदलने के लिए प्रभु चाहता है। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं तुझे तुम्हारे खबरों से निकालूंगा, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ। जरूर प्रभु में निकालेगा, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਢੇਗਾ। गड्ढे में से प्रभु में निकालेगा। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਟੋਏ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। इतना नहीं, अपने आत्मा का हमारे अंदर समाएगा। ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮਾਵੇਗਾ। तुम्हारा निज देश में तुझे मैं बसाऊंगा। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। आखिर में एक वायदा के साथ समाप्त करेंगे। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ये जो आशा रहित जो रहता है, ਜਿਹੜੇ ਆਸਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, जो बिना पानी के गड्ढे में जो रहता है, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। सबको देख के प्रभु यही कहता है, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ मेरा ਹੈ, वाचा के लहू के साथ मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਦਾ ਨੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। मैं तुझे छुड़ाकर ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ दुगना आशीष में तुझे दूंगा। ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। जकरिया 9 अध्याय के 11 और 12 वचन। ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਦੇ 11 ਤੇ 12 ਵਚਨ जकरिया 9, 11 and 12। ਪੜਾਂਗੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਦੇ 11 ਤੇ 12 वचन। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गड़की और फिरो, मैं आज ही तुम्हें बताता हूँ कि तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। मैं दुगना सुख दूंगा। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। जो लोग आज सवेरे परमेश्वर जिसको गड्ढे में से निकाला है, आज ਸਵੇਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਟੋਏ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, उसे दुगना सुख निश्चय प्रभु देगा। ਦੁੱਗਣਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ कोई भी ਦੇਵੇਗਾ। क्यों ना हो, प्रेयर रिक्वेस्ट आया तो मैं इसलिए नहीं पढ़ा है। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ नहीं पढ़ी। आज वो व्यक्ति भी दुगना सुख का अनुभव करना चाहिए। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਦੁੱਗਣਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अपनी परिस्थिति को समझ लो पहला। ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੋ। हाँ, मैंने गड्ढे में हूँ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, मैं कब्र में पड़ा हूँ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। परमेश्वर के योग्य धन्यवाद महिमा नहीं देता हूँ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋਗ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सच्चाई में कभी आशा नहीं रखता हूँ। मैं सच्चाई में कभी आस नहीं रखी। परमेश्वर मुझ पर रहम करके मुझे वहां से निकालने के लिए आग्रह करता है। परमेश्वर मेरे ते दया करके मैंने उठो कटना चाहता है। सिर्फ अपना हाथ ऊपर उठा के उनके दिखा दे। केवल अपना हाथ खड़ा करके दिखाओ। वचन में क्या लिखा है? वचन जी के लिखे वो है, तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से थाम कर चलाएगा। और तेरे तेरे धर्म ने सच्चे हाथ में थाम के चलावेगा। एक बार वो तेरे हाथ का पकड़ लेगा, एक बार तेरे हाथ रो फड़ देगा। उसके बाद गड्ढे तुमको रख नहीं सकता है, कभी ने उसने टोए में रख नहीं सकता। कब्र तुमको रख नहीं सकता है, कबर तेरे तानु रख नहीं सकती। क्योंकि उसने उठा लेगा। क्यों तेरे चुक लेगा? अगर तुम्हें उठा लेगा, जेकर तेरे वो चुक लेगा इससे तुमको दुगना सुख मिलेगा। और दिन वजह ना दुगना सुख देगा। जिसमें दुगना आशीष दुगना सुख चाहते हो, और जेकर तुझे दुगनी बरकत और सुख चाहते आइए हो, हम अपन बंद करेंगे। आओ से अपनी आंखें बंद प्रभु, करो। इस वचन पर मैं आशा रखता हूँ, हे परमेश्वर इस वचन से मैं आस इस रखता हूं। वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। इस वचन से निश्चय करना। मैं दुगना आशीष दुगना सुख चाहते हुए तेरे पास आया हूँ। हे परमेश्वर मैं दुगनी बरकत चाहती हूं, दुगना सुख चाहती हूं, तेरे कोल आया। मैं जो सुना है केवल इंसान के शब्द नहीं, मैं केवल जो सुने इंसान के शब्द नहीं, तेरे जीवित वचन को मैंने सुना है। तेरे जीवते वचन को मैं सुना उस है। वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। उस वचन से मैं निश्चय करना। हाँ प्रभु, मुझे खबर से मुझे ऊपर उठा ले, हे प्रभु मैंने भी कब्र चों बाहर कर दे। खबर से मुझे निकाल दे। हे प्रभु मैंने कब्र चों बाहर कर दे। जैसा अय्यूब कहता है, जिस तरह अय्यूब कहते हैं, हमारा परमेश्वर में गड्ढे से बचाएगा। और हमें डालने ये टोए में बाहर करेगा। हमें बचाने वाला हमारे बीच में चल फिर रहा है। और सारे टोए को बचा के साड़ी विचकार चल रहा है। सब लोग आंख बंद करके प्रभु से मांगे, सारे आंखें बंद करके प्रभु के कोल मांगे। सिर्फ इतना ही बोले, प्रभु मुझे बचा ले, केवल आई ना खो प्रभु मैंने बचा ले। इस गड्ढे में से खबरों से मुझे बचा ले प्रभु। मैंने कब्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਲੈ। ओ तेरे आत्मा मुझ में बसा दे प्रभु, अपनी आत्मा मेरे ਵਿੱਚ ਵਸਾ। तेरे आत्मा मुझ में प्रभु जी बसा दे, तेरी आत्मा मेरे अंदर वसा दे। ताकि मैं नया मनुष्य बनकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। नवा मनुष्य बन के आगे बढ़ना चाहता हूं। पुराना मनुष्य को उतारना चाहता हूँ, पुराने मनुष्य को उतार देना चाहता हूं। उसका कामों समेत उतारना चाहता उसके हूँ। कमर समेत लाश उड़ना चाहता हूं। दुगना सुख मुझे दे प्रभु। हे प्रभु मैंने दुगना सुख दे। ओ, बड़ी आशा के साथ तेरे पास आया हो, परमेश्वर ने बड़ी आशा तेरे कोल आया। इस बंधुओं से मुझे छुड़ा ले, हे प्रभु मैंने टोए से छुड़ा दे। आशा से भर दे, आस नाल भर दे। दुगना सुख मुझे देख कर भेज दे प्रभु। परमेश्वर दुगनी खुशी देकर सुख मैंने दे के भेज दे। अंधकार अंधकार